Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to do the exercise of the noun according to the rules which we have already discussed in our previous discussions. Let's start and see what the sentences are. Come on please. पिछली दो एक मीटिंग्स में बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं करेक्शन ऑफ नाउन की जो करेक्शन है उसको हमने डिस्कस किया था। इसके रूल्स जो हैं वो देखे थे ब्रीफ, राइट। उसके बाद हमने इसके करेक्शन के रूल्स जो हैं उनको हमने डिटेल से देखा था और ये भी देखा था कि कौन कौन से सेंटेंसेस जो हैं उन पे ये अप्लाई होती है और ये किस तरह से अप्लाई होगी। और एग्जांपल्स जो हैं वो हमने दी थी, सेंटेंसेस जो हैं उनको हमने थोड़ा सा ऐसे देखा था। आज जो हम करना चाह रहे हैं ना, आज हम उन्हीं रूल्स को मुख्तलिफ सेंटेंसेस के हवाले से देखना चाह रहे हैं। पहले तो ये था कि हम ऑर्डर में वो अपने रूल्स जो थे हमारे 5 रूल्स उनको हम 1 बाय 1 जो है वो करते थे। आज जो है ये बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं है, ऑफ हैंड ही ये जो है रूल आपको खुद से अप्लाई करना पड़ेंगे। आज के जो सेंटेंसेस हैं वो आज आप इनकी करेक्शन करेंगे बजाय इसके कि मैं करूं। आइए देखते हैं सेंटेंसेस जो हैं। प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और ये किस तरह से करने हैं? यूजिंग द रूल्स ऑफ करेक्शन फॉर नाउन्स। वही 5 रूल्स जो आपने पढ़े थे उन्हीं को आपने इसमें यूज़ करना है और उन रूल्स को यूज़ करके आपने इनको करेक्ट करना है। और मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया है कि ये बिल्कुल कोई उसमें ऑर्डर नहीं है कि ये कौन सा पहले लगेगा रूल और कौन सा बाद में लगेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे इस ऑर्डर में नहीं है, बल्कि आपने देखना है कि किस सेंटेंस पे कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखिएगा फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज़ द सीनरीज ऑफ मरी आर वेरी चार्मिंग। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि इसमें कहाँ पे करेक्शन होगी, कहाँ पे मिस्टेक है वो आपने स्पॉट करनी है। तो अगर आप अपने ज़रा रिकॉल करें, जस्ट रिकॉल योर मेमोरी, तो आपको याद आएगा कि हमने पढ़ा था कि ये जो सीनरीज है ये कोई वर्ड नहीं होता, कोई नाउन नहीं है ऐसा, ठीक है। ये ऐसा एक नाउन है जो कि हमेशा ही सिंगुलर यूज़ होता है और जब ये सिंगुलर यूज़ होगा तो आगे जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो भी ज़ाहिर है चेंज हो जाएगा और सिंगुलर यूज़ होगा, राइट। अब ये जो हमने बात की थी कि जो सीनरीज जो है ये हमेशा सिंगुलर यूज़ होता है और प्लूरल इसकी देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस नाउन। तो आप थोड़ा सा अगर रिकॉल करें तो आपको याद आएगा कि हमने एक रूल पढ़ा था और वो रूल कौन सा था? बिल्कुल ठीक बात है, थर्ड रूल जो था वो हमने पढ़ा था। और थर्ड रूल हमारा ये था कि देयर आर सम नाउन्स विच आर ऑलवेज यूज्ड सिंगुलर। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होते हैं, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, वो जमा नहीं होते, राइट। यानी जमा की फॉर्म में यूज़ नहीं होते, एस के साथ यूज़ नहीं होते। जैसे ये एस लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि ये गलत है, इसको हमने एस हटा के जो है वो लिखना है। हमने एक लिस्ट भी आपको याद होगा इसकी बनाई थी कि वो कौन से नाउन है जो कि हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होते हैं। वो अगर आप देखें तो उसमें हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे हमारा जो ये वाला नाउन है सीनरी वो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि हाँ भाई ये सीनरीज नहीं होता बल्कि सीनरी होता है। अब हम बेटा देखते हैं कि फिर अगर ये सीनरीज नहीं होता सीनरी होता है तो इसको हमने किस तरह से इसकी करेक्शन कैसे करनी है। तो करेक्शन इसकी होगी द सीनरी ऑफ मरी इज़ वेरी चार्मिंग। आर नहीं, सीनरीज भी नहीं। बड़ा इजी है, आपको ये बात क्लियर होगी। बस ये आपने ज़हन में रखना है कि ये सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ ये वाले जो हमारे नाउन्स हैं ये भी सिंगुलर ही हमेशा यूज़ होते हैं। देयर इज़ नो प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। नेक्स्ट सेंटेंस इज़ देयर आर ब्यूटीफुल सीनरीज इन मरी। अभी हमने ये देखा है ना कि द सीनरीज ऑफ मरी आर वेरी चार्मिंग, उसका हमने ट्रांसलेशन या उसकी करेक्शन ये की है द सीनरी ऑफ मरी इज़ वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसको हमने थोड़ा सा बदला है, इसको चेंज करके कोशिश की है एक और इसके अंदर जो थोड़ी सी डेलिकेसी है
उसको ताकि वाजे कर लिया जाए। और वो क्या है, देयर आर ब्यूटीफुल सीनरीज इन मरी, ये इनकरेक्ट है। आप इसको करना किस तरह से देखिएगा, वो हम करेंगे जी, देयर इज आ ब्यूटीफुल सीनरी इन मरी। हमने चूंकि ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि ये जो सीनरी है ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये सिंगुलर होता है। तो आप अगर करेंगे ना देयर इज ब्यूटीफुल सीनरी इन मरी, तो फिर गलत हो जाएगा बच्चे। ये इसके साथ आपने आर्टिकल जो है वो ज़रूर लगाना होता है। आपको पता ही है जब कोई सिंगुलर नाउन होता है, वाहिद नाउन जो होता है, तो उसको हमने सिग्निफाई करना होता है कि ये हमारा सिंगुलर है। तो सिंगुलर बताने के लिए वही आर्टिकल जो है ए और एन या दी जो है वो हम ज़रूर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज द फर्नीचर्स इन दिस रूम आर गुड। इस कमरे के अंदर जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो बहुत अच्छा है। तो फिर हम अपनी इस जो लिस्ट है उसमें देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे फर्नीचर जो है वो भी लिखा हुआ है। तो इट मीन्स के फर्नीचर्स नहीं होगा बल्कि फर्नीचर होगा। और इसको हम जब इसकी करेक्शन करेंगे तो ये फर्नीचर्स की बजाय फर्नीचर होगा। और इसका आगे ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। तो क्या मेरे बच्चे होगा, इसका आंसर क्या होगा? राइट, वेरी मच राइट। द फर्नीचर, इसे फर्नीचर नहीं, आपको पता है कि नहीं प्रोनाउंस करते, फर्नीचर, ठीक है। ये जो आई है ये शॉर्ट साउंड है, इसकी लॉन्ग साउंड नहीं देगा। द फर्नीचर इन दिस रूम इज गुड, वेरी गुड, यू आर ऑल्सो वेरी गुड, गुड। नेक्स्ट इज फोर्थ सेंटेंस है बेटा, यू गेव योर सन मैनी एडवाइसेस। एडवाइसेस नहीं, आपको पता है कि ये भी जो प्रोनाउंस इसको किस तरह से करना है, एडवाइस करना है, जैसे हम अग्री या अप्रिशिएट जो है वो बोलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास जो नाउन है वो क्या है, दिस वन, एडवाइसेस, राइट। और इसको भी अगर हम देखें तो क्या होता है, एडवाइस जो है वो वर्ड नहीं होता, बल्कि एडवाइसेस नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दिस वन, एडवाइस, गॉट इट। तो इसे हम किस तरह से फिर प्रोनाउंस करेंगे कि हम इसको, इसका एस जो है वो हटा देंगे। लेकिन ये जो एडवाइस है ये उन नाउन में इसका शुमार होता है जिनको एक ख़ास तरीके से जिनकी प्लूरल बनाई जा सकती है। वो हम देखते हैं कि ऐसे जो नाउन हैं जैसे कि एडवाइस है, इसकी ख़ास तरह से वो प्लूरल कैसे हम बनाते हैं वो देखें। इसका आंसर क्या होगा? आंसर है यू गेव योर सन मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी बच्चे ये कोई इस तरह का जो नाउन है जिसके साथ ऐसे उसकी तादाद जो है वो उसका जिक्र किया गया हो, तो आपने उसको बहुत सारे जो हैं उनके साथ हमने पीसेस लगाना होता है। जैसे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट, जैसे पीसेस ऑफ एडवाइस है, अभी हमने ये किया है, राइट। तो इन चीज़ों को आपने इस तरह से इसकी प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका कोई देयर इज़ नो मेथड ऑफ मेकिंग देम प्लूरल, कोई एस लगाने का कोई और जो है ना वो फार्मूला नहीं, यानी जमा बनाने का कोई फार्मूला नहीं। लेकिन इसके साथ हमने एस फिर भी नहीं लगाना, एडवाइस के साथ ये देखें देयर इज़ नो एस, तो क्या होगा, यू गेव योर सन मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। मैनी लगा हुआ है इसलिए हमने पीसेस लगा लिए। अगर यहाँ पे इस तरह से होता, आगे एक सेंटेंस आएगा भी, अगर यहाँ पे मैनी ना होता, सिर्फ ये होता कि यू गेव योर सन एडवाइसेस, तो हमने ये कर देना था मच एडवाइसेस। या अगर आप ऐसे भी कर लेंगे मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस तो फिर भी ठीक है, वो मच एडवाइसेस नहीं आएगा बल्कि सॉरी मच एडवाइस होगा। तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे मच एडवाइस, वो भी ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये मच एडवाइस नहीं आएगा, यहाँ पे पीसेस ही लगेगा। यू गॉट द पॉइंट आई थिंक। नेक्स्ट इज ही हैड अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स इन हिज होम, राइट। अभी बात हुई थी कि फर्नीचर्स जो है उसका प्लूरल नहीं होता बल्कि उसका क्या होता है, सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखें फर्नीचर्स जो है उसके साथ कोई
तादाद वगैरह नहीं लगी थी, जैसे इसके साथ तादाद लगी थी तो हमने क्या किया था, उसके साथ पीसीज लगा दिया था। लेकिन यहाँ पे चूंकि उसकी जो तादाद है उसको मेंशन किया गया है, ठीक है ना, उसकी जो क्वांटिटी है उसको मेंशन किया गया है, तो इसकी बेटा हम जो वो करेक्शन करेंगे तो वो इस तरह से होगी। कैसे? ही हैड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स। आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब हम एडवाइस को वो प्लूरल उसका बनाना चाहें तो फिर हम क्या करते हैं, पीसीज लगाते हैं। ठीक होगी ना बात? दिस वन हमने पीसीज यहाँ पे लगाया था, लेकिन अगर हम फर्नीचर जो है उसको प्लूरल उसकी बनाना चाहेंगे तो फिर आर्टिकल्स हो जाएगा, राइट। मुख्तलिफ अभी मैंने आपको बताया था ना, तो ये पीसीज जो है इनके लिए यूज़ होगा और जो फर्नीचर है इसके लिए आर्टिकल हम यूज़ करते हैं। तो हम ये इस तरह से होगा कि ही हैड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, राइट। नेक्स्ट मेरा बेटा देखें, नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज़ मैनी गोल्ड्स। अब जो गोल्ड है उसकी भी कोई प्लूरल फॉर्म जो है वो नहीं होती हमारे पास, यहाँ ये भी इधर भी मेंशन है, राइट। तो आपने इस तरह से करना है कि ये जो गोल्ड है इसको हम किसी तरह से भी प्लूरल नहीं बनाते, जैसे अभी हमने ये पीसेस लगा के किया था, तो इसको आपने उसी तरह से, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि अगर इसके साथ इसकी तादाद मेंशन ना हो तो हम मच लगा देते हैं, राइट। तो ये जो गोल्ड है इसको किसी भी तरह से हमने प्लूरल नहीं बनाना, बल्कि इसको हम इस तरह से रखेंगे कि मैनी के बजाय ये मच गोल्ड हो जाएगा। देखें, शी हैज़ मच गोल्ड। तो वो वाले नाउन जिन चंद एक हैं वो, जैसे एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है और वर्क है इवन, ठीक है ना, बिजनेस है, इनके साथ जो है वो हमने पीसेस लगा लेना होता है, राइट। और बाकी जो हैं जैसे अब्यूज़ है, इसके साथ हम वर्ड्स ऑफ अब्यूज़, अल्फ़ाबेट जो है इसके साथ हम लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट लगाते हैं, राइट। इसी तरह से ये वर्क जो है इसके साथ भी हम पीसेस लगाते हैं। एक चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे याद आ गई है, वो आप देखिएगा, अगर हम इनको ये जो वर्क है इसको, राइट, और ये वाला जो फ्रूट है इसको अगर हम एस के साथ यूज़ करें ना तो इनकी मीनिंग चेंज हो जाते हैं, राइट। इसी तरह से जैसे हम रिच जो है, जो नाउन रिच है उसके साथ हम एस लगाएं तो क्या बन जाता है, रिचीज़। रिचीज़ का मतलब क्या होता है, दौलत, राइट। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे वर्क्स लिखेंगे ना, इसके साथ एस लगा देंगे अगर, तो ये बन जाएगा वर्क्स। तो इसका मतलब जो है वो कोई उस तरह से काम मकसूद नहीं होगा इससे, मेरी बात समझ रहे हैं ना, बल्कि इससे मुराद जो है वो किसी राइटर के जो काम होते हैं ना उसकी राइटिंग्स उससे मुराद हो जाता है, उसकी बुक्स जो हैं वो हम मुराद लेते हैं। तो जब हम ये करते हैं कि ये हमारा जो वर्क है इसको जब हम यूज़ करते हैं तो एस के बगैर यूज़ करेंगे, अगर एस लगाएंगे तो फिर ये वर्क्स बन जाएगा, और वर्क्स का मतलब जो है उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, उससे मुराद किसी राइटर की बुक्स या उसकी राइटिंग्स मुराद होगा। इसी तरह से ये फ्रूट जो है इसको अगर हम फ्रूट्स यूज़ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा रिज़ल्ट, ठीक है ना, कि किसी चीज़ का रिज़ल्ट। जैसे उस अगर हम इसे यूँ समझ लें कि उर्दू में हम एक वर्ड यूज़ करते होते हैं समरात, किसी की मेहनत का नतीजा अगर हमने ज़ाहिर करना हो तो हम उसके लिए समरात का एक वर्ड यूज़ करते हैं, समर से समरात। तो यहाँ पे फ्रूट्स से मुराद, अगर आप फ्रूट्स लगाएंगे तो इससे मुराद फिर वो समरात होंगे, यानी किसी इंसान की जो मेहनत है उसके काम के जो नताइज हैं या समरात जो हैं उससे वो फिर मुराद होंगे फ्रूट्स से मुराद, राइट। तो ये जो दो वर्ड हैं इनका इस तरह से अगर आप एस लगाएं तो मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो देखिएगा, अभी जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था फ्रूट्स के हवाले से बात, वही वाली बात है, आई लाइक फ्रेश फ्रूट्स। तो यहाँ पे ये है कि जो फ्रूट्स है
वो सही वर्ड नहीं है। अगर हम फ्रूट्स मुराद लेंगे या फ्रूट्स यूज़ करेंगे तो वो और तरह का, वो किसी की मेहनत के समरात को कहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे इसको फ्रूट्स यूज़ नहीं करेंगे। आइए देखें इसका जो है वो हम करेक्शन क्या करेंगे। उसकी करेक्शन होगी आई लाइक फ्रेश फ्रूट। फ्रूट्स नहीं मेरा बच्चे, ये एस जो है इसको आप इसको हटा देंगे और ये रहेगा आई लाइक फ्रेश फ्रूट। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, अगर भी अभी भी कोई चीज़ जो है वो कंफ्यूजिंग हो आपके लिए, तो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग।